और माननीय मुख्यमंत्री जी यही बार बार बोल रहे हैं कि रेफ़र नहीं करना है 15 अगस्त के बाद से। तो रेफ़र आप उनको संसाधन दीजिएगा, हर प्रकार के डॉक्टर दीजिएगा, व्यवस्था दीजिएगा, तो लोग रेफ़र क्यों करेंगे। लोग माननीय सांसद जी की तरफ से हर जगह एक लोग हैं जो काम करते हैं, वहाँ पर अगर उनके क्षेत्र से उनके माध्यम से आते हैं, उनको ओपीडी से करा के सीधा डॉक्टर के पास हम लोग पहुँचा देते हैं। ये सिर्फ पप्पू यादव जी के माध्यम से कोई भी आए उनके लिए हेल्प मिलता है। अब कोई गिर गया, हड्डी फ्रैक्चर कर गया, वहाँ उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं है। यहाँ तक कि पटना के जो इंदिरा गांधी अस्पताल है, अभी तक वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था मात्र बिहार में 2 जगह होती है, एक पीएमसीएच और एक एम्स। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे में 2 बातों की चर्चा किया गया है, अनावश्यक रेफरल को लेकर और दूसरी बात है कि 36 प्रकार की सर्जरी। क्या वाकई में सदर अस्पताल या जिला अस्पताल इसके लिए तैयार है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी का छोटा सा परिचय एक भी है कि खुद वह समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करते हैं। वैसे तो सांसद पप्पू यादव के लिए भी काम करते हैं। संसदीय क्षेत्र पूर्णिया से हो या फिर आप पप्पू यादव के माध्यम से आए हैं तो आपकी सहायता हमेशा अस्पतालों में करते नजर आ जाएंगे। देर न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 15 अगस्त से अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने की नई नीति लागू और मरीजों को बिना ठोस कारण के सदर अस्पताल से बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया जा सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा। वही अस्पतालों में 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा देने की घोषणा भी की गई है। क्या उसके लिए अस्पताल तैयार है? क्या बिहार में हर सदर अस्पताल में इतने डॉक्टर हैं, क्या सर्जन हैं, या फिर नर्सिंग स्टाफ या ऑपरेशन थिएटर की पूरी व्यवस्था है? क्योंकि सिर्फ आदेश से ऑपरेशन नहीं होगा, इसके लिए डॉक्टर, मशीन, दवा, ब्लड, ऑक्सीजन और 24 घंटे मेडिकल टीम चाहिए। मुन्ना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी रेफ़र के जहाँ तक बात है ना, अब मान लीजिए अब छोटे अस्पताल हो गया, सदर अस्पताल, बिहार के जितने भी सदर अस्पताल थे वहाँ से लोग रेफ़र तब करते हैं जब उनके पास सुविधा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यही बार बार बोल रहे हैं कि रेफ़र नहीं करना है 15 अगस्त के बाद से। तो रेफ़र आप उनको संसाधन दीजिएगा, हर प्रकार के डॉक्टर दीजिएगा, व्यवस्था दीजिएगा, तो लोग रेफ़र क्यों करेंगे। वहाँ से रेफ़र नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ अब पता चलेगा कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो गया, तब तक बरसात या पानी घुस गया, अब उसमें क्या करेगा, लोग रेफ़र करेगा, और तो कोई उपाय है नहीं उनके पास। और बात रहा 30 प्रकार के वहाँ पर ऑपरेशन होगा, तो वो तो क्लियर उनको करना चाहिए कि 30 प्रकार के काची का ऑपरेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले थे कि 30 प्रकार के ऑपरेशन होंगे। मंत्री जी बोले थे कि अब सदर अस्पताल में 30 प्रकार के ऑपरेशन होगा। तो वहाँ अब मान लीजिए अब कोई गिर गया, हड्डी फ्रैक्चर कर गया, वहाँ उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं है। यहाँ तक कि पटना के जो इंदिरा गांधी अस्पताल है, अभी तक वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था मात्र बिहार में 2 जगह होती है, एक पीएमसीएच और एक एम्स। अगर इस तरह का पेशेंट है, ये इंदिरा गांधी इतना पुराना हो गया, यहाँ तक अभी व्यवस्था नहीं हो पाया। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कितने मुख्यमंत्री आए और गए, और स्वास्थ्य मंत्री की आए और जाते रहते हैं, फिर भी इसका व्यवस्था अभी तक। एक मामला हम बताते हैं, जब आप कर रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि कई जगहों पर अस्पतालों का, हाल ही में अरवल के एक अस्पताल में लोग कूंट लगाकर पैर में, जो उसका पैर टूट गया, कूंट लगाकर लोग रेफर कर दिया, जबकि वो जिला अस्पताल था वहाँ। अब जैसे वहाँ कूट लगा के उनके पास संसाधन रहता तो कूट क्यों लगाते हैं। अब आप ही बताइए, जहाँ आपके पास संसाधन है तो कूट आप लगा सकते हैं, तुरंत उसकी प्लास्टर की ज़रूरत पड़ेगा, प्लास्टर होता, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन होता, वो सब चीज़ तो कूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तब होता जब आदि मानव का समय था कि हम पैर के छाल लगा दिए, पैर के पट्टा लगा दिए, केला का पत्ता लगा दिया, तो आदि मानव का समय था। अब तो कहाँ चल गया, बांस का फराठी लगाकर लोग जीता था दर्द में ही। अब तो समय है नहीं। लेकिन 2026 में भी ऐसी तस्वीरें आ रही है, तो क्या हो? हाँ, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा बिहार कहाँ है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बिहार ऐसा हो अस्पताल के मैटर में कि बिहार के इर्द गिर्द वाले जो स्टेट है, उस स्टेट के लोग बिहार पटना में आके अपना इलाज कराएं, तब बिहार का नाम रोशन होगा। अब जैसे यहाँ पर इतना साल गुजर गया, कुछ हर ज़िला में उस तरह का व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था लग रहा था, तो हायर सेंटर क्यों आते हैं। हायर सेंटर कुछ बड़ा बीमारी के लोग आता है तो ठीक रहता है। अब हर्निया, हाइड्रोसिल ये हो गया, अब
पीएमसीएच में जैसे मान लीजिए आपको गैस्ट्रोमेडिसिन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अगर वहाँ पर गैस्ट्रोमेडिसिन में भर्ती कराना हो तो सीधा वो लोग बोलेंगे आप चले जाइए इंदिरा गांधी या एम्स। यहाँ विभाग नहीं चलता है, अगर है भी तो एक आध दो डॉक्टर हैं तो उस तरह का वो नहीं काम करते हैं। जैसे शुगर वाले डॉक्टर इंडोक्राइनोलॉजी होते हैं, उनका भी व्यवस्था उतना नहीं है। ये सब व्यवस्था की ज़रूरत है। लोग बीमारी तो बढ़ते जा रही है, जांच की क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब व्यवस्था है ये नहीं है तो लोग क्या करेगा। ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं कि हम अब रेफ़र करेंगे तो सिविल सर्जन इसका जवाब देंगे। कोई सिविल सर्जन जवाब देने वाले नहीं यहाँ बैठल हैं। वो आप सदर अस्पताल से लोग ऐसे ही रेफ़र करते रहेंगे। संसाधन दीजिए, अच्छे अच्छे मशीन लगाइए, वहाँ पर पेशेंट को रुकने का, पेशेंट का अटेंडेंट का रुकने का अच्छा व्यवस्था कीजिए तो लोग क्यों आएंगे। बिल्डिंग बनने से थोड़ी होता है। तो सिर्फ हवाबाजी सरकारें कर रही है, सिस्टम लापरवाह हो चुकी है। सिस्टम तो अभी भी लापरवाह है। जो है सिस्टम अभी भी सील अलाउंसमेंट होती है। बिल्डिंग बड़े बड़े 6 तला 5 तला बिल्डिंग है, बिल्डिंग खूबसूरत है। आप पीएससी अस्पताल चले जाइएगा ना, वहाँ पर भी बिल्डिंग खूबसूरत है, लेकिन व्यवस्था क्या है। हमारे यहाँ भी अस्पताल है पालीगंज में, कई सारे बहुत अच्छे अस्पताल हैं। इतने तो नहीं है खैर, लेकिन दिखने में इतना सुंदर लगता है कि वाकई में दुल्हन की तरह है। लेकिन सुविधा वहाँ तक सुई देने के लिए बाहर से भी लाना पड़ता है सिरिंज को पैसा। हाँ, तो ये तो सप्लाई जो ठेकेदार हैं, सप्लाई वाले हैं, बीचे में रोक देते हैं कि हमको सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। तो ये तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हम उसको पेमेंट देते रहें तो आम आवाम को दिक्कत ना हो। आम आवाम को दिक्कत होगा तो सरकार विफल है। ऑपरेशन को लेकर बातचीत कर रहे थे। ऑपरेशन में 35 तरह के ऑपरेशन पे आप खुलकर बोल रहे थे कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए बड़े अस्पताल में तो क्यों नहीं आएगा। हर लोग चाहते हैं कि सुरक्षा हो हमारी। हाँ, जैसे रूरल क्षेत्र के लोग सब लोग चाहते हैं कि ना कि हम पटना इंदिरा गांधी पीएमसीएच या एम्स में ऑपरेशन कराएं। अब वो लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारे जिला स्तर के अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं। अब घर में जिसको व्यवस्था मिल जाएगा तो लोग क्यों आएगा इतना दूर। बिल्कुल कोई जाएगा। आपको मान लीजिए यहीं पर मेरा व्यवस्था हो जाएगा तो क्यों जाइएगा, कहीं कोई नहीं जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना है कि इस पर नज़र बनाए रखें। और बात रही रेफ़र की, तो आप जो सदर अस्पताल है वहाँ पेशेंट को रोकने का प्रयास करें। वहाँ सदर अस्पताल में अगर पेशेंट रुकेंगे तो बिहार के मेडिकल कॉलेज में जैसे बेड की आफत होती है, आईसीयू बेड की आफत होती है, वेंट के बेड की आफत होती है, वो आफत नहीं होगी। आप सदर अस्पताल जिला स्तर के अस्पताल को मजबूती देने की स्थिति है। आप वहाँ मजबूती नहीं दीजिएगा तो ये तो दिक्कत होते रहेगी। या फिर छोटे छोटे बीमारी को लेकर भी लोग बड़े अस्पताल में आ जाते हैं, तो जो बड़ी बीमारियां वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। हाँ, वो लोग लाइन में लगना पड़ता है। बड़े बीमारी लेके और छोटे बीमारी लोग आते हैं तो वो लोग लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में मान लीजिए छोटा बीमारी लेके आए हैं और कोई बड़ा बीमारी, तो अब डॉक्टर भी सोच लेते हैं कि मेरा 50 OPD करना है और 100 पेशेंट है, कहाँ से लोग देखेगा, कैसे करेगा। वो भी डॉक्टर इंसान है ना है। अब जितना देर देखने के लिए वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अब उतना सरकार का प्रेशर है कि जल्दी देखना है। अब कम पेशेंट रहे उसमें डॉक्टर साहब समय देते हैं, जांच जल्दी हो जाती है। तो आपके पास तो बहुत सारे मामले भी आते होंगे, क्योंकि आप सांसद पप्पू यादव का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ अस्पतालों में, तो हो सकता है कि बहुत सारा मामला होगा, छोटे मामले बड़े मामले। तो किस तरह से यहाँ निदान किया जाता है। हम लोग माननीय सांसद जी की तरफ से हर जगह एक लोग हैं जो काम करते हैं। वहाँ पर अगर उनके क्षेत्र से उनके माध्यम से आते हैं और OPD से करा के सीधा डॉक्टर के पास हम लोग पहुँचा देते हैं। ये सिर्फ पप्पू यादव जी के माध्यम से कोई भी आए उनके लिए हेल्प मिलता है। चलिए, अपना शुभ नाम फिर लास्ट। मेरा नाम मुन्ना हुआ। हम पप्पू यादव जी से उनका काम देखते हैं, उनका काम करते हैं, उनके कहने अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुन्ना जी थे जो बखूबी से अपनी बातों को रखी है। खास करके सिस्टम पर उन्होंने जोर दिया है। सरकार वादे करती है, सरकार बातें कहती है, पर सिस्टम में लगातार लापरवाही देखने को मिलता है, सामान्य कम है। इसीलिए रेफर का मामला मुख्यमंत्री को एक बार विचार करने की ज़रूरत है। बाकी मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।